आत्मज्ञान का अर्थ क्या आत्मा को जानना है? आत्मज्ञान में क्या किसी ईश्वर के दर्शन होंगे, या आत्मज्ञान का अर्थ कुछ और है? इसको समझते हैं, क्योंकि ये भ्रम हर किसी के मन में है कि आत्मज्ञान का अर्थ है कुछ अद्भुत जान लेना, कुछ ऐसा जान लेना जिसे जाना ही नहीं जा सकता, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, जिसे आप सत्य कहते हैं, जिसे आप आत्मा या परमात्मा जो भी नाम दे उन्हें, तो उसे जाना ही नहीं जा सकता। और जिसे जाना ही नहीं जा सकता उसको आप कैसे जान लेंगे? तो ये भ्रम सबसे पहले दूर कर लीजिए कि आत्मज्ञान में किसी ईश्वर को या किसी आत्मा को नहीं जाना जाता है। आत्मा अचिंत्य है, अकल्पनीय है, जिसका चिंतन तक नहीं कर सकते, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आँख उसे देख नहीं सकती, कान उसे सुन नहीं सकता, तो उसे आप जान कैसे लेंगे? क्योंकि जानने वाला तो आपका मन है, मन ही तो आपका जानता है ना। और मन आपका स्मृतियों का, अनुभवों का, धारणाओं का, मान्यताओं का, पूर्वाग्रहों का, देश काल और वातावरण, इन सब का परिणाम है। अगर ये सब स्थितियां बदलें तो आपका मन कुछ और हो जाएगा। आप भारतीय हैं तो आपका मन एक है, आप अमेरिकन हैं तो दूसरा है, आप रशियन हैं तो कुछ और है, चीनी हैं तो कुछ और है। तो जानने वाला आपका मन है, ठीक, और आपका मन निर्भर करता है इन सब चीज़ों पर। इन्हीं सब का परिणाम है आपका मन, और इन सब के बदलते ही आपका मन भी बदल जाता है। तो जो चीज़ अपने आप में इतनी अस्थिर है, जिसमें स्थिरता ही नहीं है, जो पल पल बदलती रहती है, वो उसे कैसे जान लेगी जो कभी नहीं बदलता? तो सत्य तो मन की पहुंच से बाहर है, तो मन उसे तो नहीं जान सकता। तो फिर आत्मज्ञान में जाना किसे जाता है? आत्मज्ञान में जाना जाता है स्वयं को, स्व को, और यहाँ पर स्व का अर्थ है अहंकार को। तो आत्मज्ञान में आत्मा को नहीं जाना जाता है, क्योंकि उसे जाना ही नहीं जा सकता। अहंकार को जाना जाता है, और जब अहंकार को जाना जाता है तो जो जानने वाला है वो आत्मा में ही स्थापित है। अहंकार मिथ्या है, अहंकार झूठ है, अहंकार असत्य है। तो असत्य को असत्य जान पाने के लिए आपको सत्य में स्थापित होना होगा ना। तो यदि आप अहंकार को देख पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप आत्मा में ही स्थापित हैं, आप आत्मस्थ ही हैं। तो आत्मा को जाना नहीं जाता है, आत्मस्थ हुआ जाता है। और आत्मस्थ आप हो जाते हैं जब आप अहंकार को जान रहे होते हैं। अहंकार को जानने का अर्थ है अहम की जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप है, उनको समझना कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, जो कर्म हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जो विचार हैं उनके पीछे कौन बैठा है। जब आप इसे साफ साफ देख पाते हैं, अहम की पूरी प्रक्रिया को जब आप समझने लगते हैं, तब उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। कोई भी चमत्कारी या दिव्य दर्शन कुछ नहीं होता आत्मज्ञान का अर्थ। आत्मज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सब करने वाला, वो सब कहाँ से संचालित हो रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वह कौन कर रहा है, आपके अंदर वो कहाँ से संचालित हो रहे हैं, किस केंद्र से संचालित हो रहे हैं। आपके बाहर जो घट रहे हैं, जो घटनाएं आपके आसपास घट रही हैं, वो किसका परिणाम है, उनके पीछे कौन जिम्मेदार है। इसको साफ साफ देख पाना आत्मज्ञान है। तो देखिए अपने आप को, आप जो कर्म करते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। यदि आप साफ साफ देख पा रहे हैं अहंकार की गतिविधियों को, अर्थात आपके कर्म आत्मा से आ रहे हैं। आप आत्मस्थ हो तो आपके कर्म आत्मा से आ रहे हैं। यदि आप अहम को देख पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके कर्म आत्मा से आ रहे हैं। किंतु ऐसा साधारणतया होता नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम जीते हैं, जीवन के जिस भागदौड़ में हम लगे हुए हैं, उसमें हम दौड़ते जाते हैं, कर्म करते जाते हैं, किंतु कभी ये रुक कर देखने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये जो कर्म है ये आ कहाँ से रहा है। जिस ओर मैं भाग रहा हूँ उस ओर मुझे भगा कौन रहा है।
जिन चीज़ों के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ उन चीज़ों के पीछे मुझे दौड़ा कौन रहा है, हम ये कभी भी रुक कर नहीं देखते। देखो अपने जीवन में हर पल किसी ना किसी कर्म में स्थूल या सूक्ष्म रूप से आप संलग्न रहते ही हैं। हम एक के बाद एक कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं। बैठे हैं तो सपने गूंथने लग जाएंगे, विचारों के पूरे जाल में घुस जाएंगे, या फिर स्थूल रूप से दौड़ते रहेंगे। तो ये ऐसा व्यक्ति मिल पाना बड़ा मुश्किल है जो रुक कर के अपने आप से पूछे कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं किधर को जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, ये जो कर्म कर रहा है ये करने वाला कौन है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन करवा रहा है। ऐसा हम पूछते नहीं, क्योंकि हम हर समय किसी ना किसी चीज़ में उलझे ही रहते हैं। हमें समय ही नहीं मिलता ये पूछने का कि हम पूछें कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। आपके साथ कोई भी घटना घटती है, कुछ भी होता है, छोटी से छोटी बात भी होती है, आप तुरंत उस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया कर देते हैं। कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले क्या आपने रुक करके थोड़ा ये अवलोकन किया कि प्रतिक्रिया कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है भी या नहीं। नहीं करते ना हम ऐसा। आपको क्रोध आता है किसी बात पर, ऐसा तो नहीं कि एकदम से ही बिल्कुल आप लाल हो जाते हैं। कहीं से तो शुरुआत होती है ना। जब वो शुरुआत हो रही होती है, जब तुम्हें क्रोध आने की संभावना दिखाई दे रही होती है, क्या तब तुम रुक करके अपने आप से पूछते हो कि ये क्रोध आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। कोई आपको पैसा दिखाता है किसी भी तरह से, आप तुरंत उसकी ओर लालायित हो जाते हैं उसको पाने के लिए, या आपके मन के अंदर आपके अंदर कुछ होता है जो लालची बना बैठा है। क्या तब आप देख पाते हो अपने विचारों को कि किस तरह से आप उन पैसों की ओर आकर्षित हो गए हैं, किस तरह पैसों को देखते ही आपके सपने सजने लग गए हैं, आपके अंदर कामनाएं जाग गई हैं। इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। आपको कोई घटना घटी और आप भयभीत हो गए, और जैसे ही आप भयभीत हुए आपने तुरंत देख लिया कि ये भय क्यों उठा, किस बात के कारण उठा, मैं क्यों भयभीत हुआ। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भयभीत नहीं होंगे, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको क्रोध नहीं आएगा, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको लालच नहीं उठेगा। उठ सकता है, क्रोध आ सकता है, भयभीत हो सकते हो, मोह उठ सकता है, कामनाएं हो सकती हैं, किंतु एक तो होती है कामना, भय, क्रोध जिसमें आपको पता ही नहीं, आप बहे जा रहे हो उसमें। और एक होती है जब आप जान रहे होते हैं कि हाँ क्रोध उठ रहा है, किंतु आप देख रहे हैं कि क्रोध उठ रहा है। जब शुरुआत होती है आप तत्क्षण देख पाते हैं कि क्रोध का सिलसिला चालू हो गया और कहाँ से ये शुरू हो रहा है। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। लेकिन देखो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन पर आपका वश नहीं है, वो होंगी, वहाँ आपको चुनाव का अधिकार नहीं है। जैसे मान लो आप बैठे हो, आपने सुबह भोजन कर लिया, अब शाम तक तुम कुछ करो या ना करो आपको भूख लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ आपने कुछ नहीं किया, ये भी एक कर्म है, भूख का लगना भी एक कर्म है, किंतु ये प्राकृतिक है। यहाँ आपके पास चुनाव नहीं है। आपका दिल धड़केगा, जीवित हो तो दिल धड़केगा। आंखें यदि खुली हैं और आंखें यदि आपकी ठीक हैं तो सामने कुछ भी होगा वो आंखों को दिखाई देगा। कहीं से कोई आवाज़ होगी तो वो आपको कान में आपको सुनाई देगी, ये प्राकृतिक है। किंतु जो सुनाई दिया उस सुनाई, ठीक है, कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई आपको गालियां दे रहा है या कोई कुछ भी बातें कह रहा है, तो बातें तो आपके कानों में घुसेंगी, आपको सुनाई देंगी, ये प्राकृतिक है। किंतु उस बात के प्रति आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ आपके पास चुनाव है। या तो वो आत्मा से आ सकती है, माने अपने आप को जानते हुए उस स्थिति में ये देखते हुए कि क्या चल रहा है, मन के स्तर पर भी क्या चल रहा है और बाहर भी क्या चल रहा है, इन दोनों घटनाओं को देखते हुए आप प्रतिक्रिया कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। माने कान को सुनाई देंगी ये बातें, ये तो प्राकृतिक है, किंतु उसके प्रति आप प्रतिक्रिया क्या करते हैं, इससे निर्धारित होगा कि आप आत्मस्थ होकर के जी रहे हैं या आप अहंकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं। आपसे किसी ने कुछ बातें कह दी, किसी ने आपको यूं ही चिढ़ा दिया या कुछ अपमानजनक बात कह दी और आप तुरंत प्रतिक्रिया करने लग गए, उसको गाली देने लग गए, उसका बुरा भला ना जाने क्या क्या कहने लग गए। ये क्या है?
यही अहंकार है। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान में न जीना। और जैसे ही किसी ने कहा, आपने उस बात को देखा, समझा कि क्या है, क्यों है, कहाँ से वो बातें उठ रही हैं, उसके अंदर वो कहाँ से उठ रही हैं और आपके अंदर क्यों वो बातें उठ रही हैं, आपको क्यों उस बात से ठेस लगी, इसको आप जब देख पाते हैं तो उसे कहते हैं आत्मज्ञान। आपको भूख लगी है, भूख लगना प्राकृतिक है, किंतु आप भोजन में क्या खाएंगे? किसी जीव की हत्या करके खाएंगे? चिकन खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, बकरा खाएंगे, या आप सात्विक भोजन खाएंगे, या जो मिल गया वो खा लेंगे? इससे निर्धारित होगा कि आप आत्मज्ञान होकर के, आत्मस्थ होकर के जी रहे हैं या अहंकार के चलाए चल रहे हैं। तो 3 बातें हो गई हैं। एक तो वो जो प्राकृतिक रूप से होता है, जिसमें आपका कोई वश नहीं है, जहां आपको चुनाव का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जहां आपको चुनाव का अधिकार है, आत्मस्थ होकर भी आप जी सकते हैं या अहंकार होकर भी जी सकते हैं। अहंकार होकर के जीने का अर्थ है कि आप बस दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कर्म किए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी विचारे जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, और आपको इतनी भी फुर्सत नहीं है, आप इतना भी समय नहीं देते कि एक बार थमें, रुकें और देखें कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये क्यों कर रहा हूँ, ये कहाँ से कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ। तो ये है अहंकार के चलाए चलना। और एक है आत्मस्थ होकर जीना, जिसमें आप कहते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि कोई विचार मन में जैसे ही उठा, सामने से मैं हूँ, मेरे सामने कोई स्त्री निकली, और उस स्त्री के प्रति जो भाव उठे, जो विचार उठे, जो कुछ भी क्रियाएं अंदर चलने लगी मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, मैं उनको देख पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मन में विचार नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं उठेगी, ऐसा नहीं है कि शरीर में क्रियाएं कुछ नहीं होंगी, किंतु उन्हें मैं देख पा रहा हूँ, मैं थम गया हूँ, मैं रुक गया हूँ और देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है, क्या विचार उठ रहा है, क्यों उठ रहा है। तो इसे कहते हैं आत्मज्ञान। किंतु मैंने किसी स्त्री को देखा और मैं बह गया, अब मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, उसके पीछे दौड़ रहा हूँ, उसका घर का पता लगा रहा हूँ, उसके नंबर का पता लगा रहा हूँ, और ना जाने क्या क्या कर रहा हूँ, जो कुछ करते रहते हैं लोग, उसके ख्यालों में गुम हो गया हूँ, ना जाने और भी सब कुछ। ये क्या है? यह है अहंकार के चलाए चलना। माने घटनाएं घट रही हैं, कर्म हो रहा है, क्रियाएं हो रही हैं, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, किंतु मैं थमकर देख ही नहीं रहा हूँ कि चल क्या रहा है, बस उसमें बह जा रहा हूँ। तो आत्मज्ञान का अर्थ है कि नदी बह रही है और तुम उस नदी से अलग हट करके, अलग हटने का अर्थ ये नहीं शारीरिक रूप से आप अलग हो गए, तो वो जो धारा बह रही है, उस धारा तो बह रही है, किंतु आप उससे अलग होकर के उस धारा को देख रहे हैं, आप उस धारा के साक्षी मात्र हो गए। कुछ भी हो, गलत से गलत, अच्छे से अच्छा, बुरा हो या अच्छा हो, सही हो या गलत हो, छोटा हो या बड़ा हो, बुद्धिमत्तापूर्ण हो या मूर्खतापूर्ण हो, कुछ भी हो, किंतु आप उसे देख पा रहे हैं, रुक करके, जरा थम करके आपने देखा कि ये चल क्या रहा है। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो आपको कुछ चमत्कारी, कुछ दिव्य दर्शन हो जाएंगे या आपको कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना है कि जब आप आत्मस्थ होकर जीते हैं, माने जब आप अपने कर्मों, अपने विचारों का अवलोकन करते रहते हैं, उन्हें बस देखते रहते हैं कि चल क्या रहा है। और एक बात ये भी आपको बड़े भ्रम है कि विचार तो चल रहे हैं, हम क्या करें, कैसे विचारों को रोकें। विचार चलेंगे, उनको रोकना नहीं है आपको बस देखना है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहाँ से आ रहा है। आपको विचारों का साक्षी होना है, आपको अपने कर्मों का, अपनी गतिविधियों का साक्षी होना है। तो आत्मज्ञान का अर्थ है कि कर्म की घटना घटे उससे पहले ये जान लो कि कर्म आ कहाँ से रहा है। प्राकृतिक कर्म है, आत्मा से, आत्मस्थ होकर के आ रहा है, माने जान रहे हो, या अहंकार होकर के, अहंकार से संचालित होकर के कर्म आ रहा है। तो दो ही बातों को आप जान पाएंगे, जो प्राकृतिक है और एक अहंकार के कारण जो कर्म आ रहा है। क्योंकि जब आत्मस्थ होकर के आप कर्म को देख पाओगे, तब आत्मा को तो देख नहीं रहे हो, सत्य को तो देख नहीं रहे हो, सत्य होकर के देख रहे हो, आत्मा को नहीं देख रहे हो, आत्मा होकर के देख रहे हो। और किससे देख रहे हो? झूठ को देख रहे हो। झूठ को देखना ही है सत्य में स्थापित हो जाना। अंधा तो ना अंधे को देख सकता है, ना आंख वाले को देख सकता है, पर यदि आपके पास आंखें हैं तो आप देख पाएंगे।
अंधे को भी, आंख वाले को भी। तो आप यदि देख पा रहे हैं माने आपकी आंखें यदि देख पा रही हैं, आंखें माने वो जो विचारों को, वो जो कर्मों को, सबको देख पा रही हैं, वो आंखें वही हैं, वो आत्मा ही है जो देख पा रही है, उस झूठ को पकड़ पा रही है। ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप विचारों को रोकने की कोशिश करें। विचार चल रहे हैं, उसी समय बस देखते रहिए कि क्या विचार चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, इसका कारण क्या है। कभी कभी ये भी होगा कि घटना घट चुकी होगी, और अधिकांश समय यही होता है कि घटना घट चुकी होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो आप बस इतना करिए कि जब भी कोई काम ना उठे, कुछ आप चाहने लगो, किसी चीज़ की मांग करने लगो, जब भी आप ये कहो कि मुझे ये चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, तब अपने आप को देख लीजिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, ये किसको चाहिए, क्या सच में ये चाहिए भी है या बस यूं ही मुझे 50 रोटी चाहिए, क्यों, अरे मैं भूखा ना मर जाऊं, क्या सच में तुम्हें 50 चाहिए। देखो, मुझे कपड़े चाहिए, सच में तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या, 10 जोड़ तुम्हारे पास रखे हैं फिर भी चाहिए, क्यों, सच में चाहिए या कारण कुछ और है। तो जब भी कोई कामना उठे, कोई इच्छा उठे, तुरंत देखो किसे उठ रही है। तो जैसे भोजन की अगर इच्छा होगी तो आप क्या जानोगे कि ये तो प्राकृतिक है, पर आपको चिकन की इच्छा उठी तो इसका अर्थ क्या है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये किसकी चालबाजी है, ये उसकी चालबाजी है जो भोगी है, जिसको स्वाद चढ़ा है, उसे ही अहंकार कहते हैं। तो अब आप यदि अहंकार की इस इच्छा की पूर्ति कर देते हैं, इसका अर्थ है कि आप अहंकार होकर के संचालित हो रहे हैं, अहंकार से संचालित हो रहे हैं। और यदि आप जान जाते हैं कि ये इच्छा तो पूरी करने लायक नहीं है, ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, प्राकृतिक कर्म नहीं है, यदि आप ऐसा जान जाते हैं तो आप आत्मस्थ होकर जी रहे हैं। तो कोई भी कामना उठे तुरंत देखो, जब क्रोध आए किसी बात पर तुरंत रुको, 5 सेकंड 10 सेकंड रुको, अपने आप से पूछो क्या चल रहा है, क्यों क्रोध की आवश्यकता है, क्या सच में क्रोध करना चाहिए, और किस चीज़ के लिए क्रोध कर रहा हूँ, तुरंत पूछो। जब लालच उठे रुको, थमो कुछ देर और पूछो क्यों और किससे उठ रहा है। किसी बात को देख कर के अगर भयभीत हो जाओ तो रुक जाओ और पूछो अपने आप से किसको डर लग रहा है, किस चीज़ का डर लग रहा है, क्या छिन जाने का डर है, क्यों भयभीत हूँ। तो जब डर आए तुरंत रुको और देखो क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, विचार क्या आ रहे हैं। विचार आएंगे, उनको रोक नहीं पाओगे, उनका ना अच्छा कहो, उनको ना बुरा करो, विचारों की ना निंदा करो, ना भलाई कहो, उनको कुछ भी मत कहो, अच्छे बुरे सही गलत कुछ मत कहो, बस देख लो क्या विचार आ रहे हैं। जैसे ही वासना उठे देखो कि क्या चल रहा है, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। तो ध्यान रखो इतना, देखते रहो, जानते रहो इतना कि एक घटना तो वो है जो प्राकृतिक है, जिस पर आपका कोई वश नहीं है, किंतु उसके बाद एक घटना वो है जहाँ पर आपको चुनाव का अधिकार है कि या तो आप अहम होकर के उसमें बह जा सकते हैं या फिर आत्मस्थ होकर के उसका अवलोकन कर सकते हैं। वो कोई कर्म हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और आत्मस्थ होने का अर्थ ये नहीं कि पहले आत्मस्थ होंगे। यदि आप उसे देख पा रहे हैं, उस घटना को, उस कर्म को, उस क्रिया को, उस विचार को, तो आप आत्मस्थ ही हैं। उस समय, उस क्षण के लिए बुद्ध और आप एक ही हैं। जितनी देर आप अवलोकन कर पा रहे हैं, जितनी देर आप प्रकृति के बहाव में अहंकार के चलाए संचालित होकर के नहीं बहे जा रहे हैं, उतनी देर आप बुद्ध एक ही हैं। आप में और बुद्ध में कोई अंतर नहीं उस समय के लिए। हाँ, कुछ समय बाद हो सकता है वापस आप अहंकार के द्वारा संचालित हो जाएं। तो जैसे जैसे आप इन सबको देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, अवलोकन करते रहेंगे, तब धीरे धीरे स्थिति ऐसी आएगी कि आप सहज ही ये सब देख पाएंगे। जैसे ही कोई विचार उठा आप जान पाएंगे, कोई क्रिया कर रहे हो उसमें आप जान पाएंगे कि क्यों कर रहे हो। आप अभी देखिए, आप जो भी करते हैं, कि आप यदि कोई काम करते तो देखिए उसके पीछे क्यों कर रहे हैं। सच सच अपने आप के साथ ईमानदार रहिए, बिल्कुल झूठ मत बोलिए खुद से, क्योंकि खुद से अगर ईमानदार नहीं रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो खुद से ईमानदार रहो और पूछो। ये मत सोचो कि अगर किसी गलत पर्पस के लिए भी कर रहे हो तो पूछो अपने आप से कि क्यों कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ। पहले से तय मत करो।
यदि किसी व्यक्ति के साथ आप संबंधित हो तो अपने आप से पूछो कि क्यों मैं उससे संबंधित हूँ, क्या कारण है उसके पीछे। ये देख पाना, ये जान पाना ही आत्मज्ञान है। इसके अतिरिक्त और कुछ आत्मज्ञान नहीं है। अपने शारीरिक और मानसिक, सूक्ष्म और स्थूल स्तर पर जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी कर्म कर रहे हो, उन सबको देख पाना, उनका अवलोकन करते रहना, यही है आत्मज्ञान। और यही है आत्मज्ञान में जीना, आत्मस्थ होकर के जीना। इसमें ना किसी ईश्वर के दर्शन हुए हैं, ना आपने आत्मा को जाना है, क्योंकि आप खुद आत्मस्थ हो गए हैं उसमें। और जब आप आत्मस्थ होकर के जीते हैं, इस तरह जब जीते हैं, तो संसार में क्रियाएं हो रही हैं। शरीर आपके पास है, देह मिली है, तो क्रियाएं होंगी, विचार होंगे, सब होगा। किंतु फिर भी एक कोई होगा आपके अंदर जो अलग हट करके वो सब देख रहा होगा, वो सब जान रहा होगा, जो उस बहाव में बह नहीं रहा होगा, जो उसमें लिप्त नहीं होगा, जहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, जहाँ कोई संघर्ष नहीं है, जहाँ ना भय है, ना क्रोध है, ना लालच है, ना ईर्ष्या है, कुछ नहीं है, मात्र मौन है, शांति है, प्रेम है। वैसे ही जैसे एक अभी किसी ने गाड़ी चलाना सीखी हो, बाइक चलाना सीखी हो या कार चलाना सीखी हो, और वो हाईवे पर चला रहा है, कभी इधर घुसेड़ रहा है, कभी उधर घुसेड़ रहा है, कभी इधर घुसेड़ रहा है, कभी उधर घुसेड़ रहा है। यह है आम इंसान जो कि अहंकार के चलाए चल रहा है। और आत्मस्थ होकर के चल रहा है वो व्यक्ति जो बढ़िया सीख गया है चलाना गाड़ी को। तो ऐसा नहीं गाड़ी नहीं चल रही, गाड़ी चल भी रही है, चलाने वाला भी बैठा है उसमें, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, सब कुछ वैसा हो रहा है, किंतु वो बड़े मौज में चला रहा है, आनंद में चला रहा है। वो किसी में घुसेड़ नहीं रहा जा करके। पर गाड़ी अच्छी स्पीड में भी चल रही है, कभी धीरे भी चल रही है। तो गाड़ी तो दोनों चला रहे हैं, पर एक वैसे चला रहा है जैसे नशा कर रखा है, और एक होश में चला रहा है। बस इतना है, यही है आत्मज्ञान।